नमस्कार जी। आज आए हुए हैं हम जे.एंड.के जम्मू कश्मीर राज्य है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक कबीर प्रचार प्रसार समिति नामधन केंद्र जम्मू, ये सेंटर है संत रामपाल जी महाराज जी का। जो यहाँ पर जो भी नए जो उनके शिष्य जुड़ते हैं तो यहाँ से वो नाम लेते हैं, प्रथम उपदेश प्राप्त करते हैं। आज उनके सत्संग है, जो आज 1 तारीख जो पहला महीना है मई का, वहाँ सत्संग है, यहाँ सत्संग होने जा रहा है। तो काफ़ी में अभी उनके श्रद्धालु, उनके शिष्य आ रहे हैं इस तरह से और सत्संग सुन रहे हैं। अंदर में उनके सत्संग चल रहे हैं, तो आइए वो देखते हैं किस तरह से सत्संग सुन रहे हैं। चलते हैं, अंदर में जाते हैं। वहाँ 25% का जो कई बच्चे होते हैं और उसको ये स्वर्ग कहा करते हैं, महास्वर्ग। हम अपने बुद्धि को वहाँ नाश करके सुरंदा लगा बीच में गेट में बता दूंगा 84 लाख योनियों भोगते और यही हम इसको दे देंगे प्रेम को। हाँ नमस्कार जी, ये गेट है, ये जो मेन गेट है। यहाँ पर देखो, यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं इस तरह से। ये कबीर परमेश्वर की और पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब, इस तरह संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो लगे हुए हैं और ये सत साहेब का झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ पुस्तकालय है, जो सेवा है, वहाँ पर ये फ़ोटो लगे हुए हैं। दिखाते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो, जो किस तरह से फ़ोटो है, पुस्तक है, क्या क्या पुस्तक है उनकी दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हिंदी में भी है, गीता का पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, धरती पर अवतार है। इस तरह से उनके जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की, इस तरह से यहाँ पर सजाए हुए हैं, कितने अच्छे ढंग से सजाए हुए हैं। और चलते हैं यहाँ उनके श्रद्धालु जो बैठे हुए हैं सत्संग स्थल पर, किस तरह शांतिपूर्वक वो दिखाते हैं आपको जी। आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे काम कराएगा। ये उनके भगत वहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। ये अलग भक्तों का पंडाल है ये, और यहाँ पर बहनों का अलग से पंडाल हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से। और सामने जो संत रामपाल जी का LED लगा हुआ है, LED के माध्यम से उनके भगत सत्संग सुन रहे हैं। तो किस तरह शांति सतगुरुदेव की बैठे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस चलिए किसी के भगत से बात करते हैं, किस तरह से बताएंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको। नमस्कार सर। सर जी, हाँ बोलिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश दास है। कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हो? मैं संत रामपाल जी महाराज 2013 से जुड़ा हूँ। मतलब 6-7 साल हो गए आपको, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी से अपने एक मित्र की सहयोग से जुड़ा। जिसे संत रामपाल जी महाराज जी जैसे देखते हैं हम लोग कि उनके जो शिष्य है ना, जैसे जुड़ते हैं, प्रथम उपदेश लेते हैं, तो कोई ज्ञान का पुस्तक पढ़ कर रहते हैं टीवी के माध्यम से, इस तरह से आपका कोई? मैं टीवी के माध्यम से नहीं गया ना, मैंने कोई पहले बुक पढ़ी थी। मैंने बाद में जाके बुक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज की, वहाँ जाके मुझे सत्संग सुना, फिर मुझे ज्ञान हुआ। जब मैंने फर्स्ट नाम लिया था तब तो मुझे ज्ञान नहीं था। फिर मुझे 1 महीने के बाद मैंने सत्संग सुनता रहा लगातार। उसके बाद में जाके मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज्ञान हुआ पूरा, क्या बताते हैं क्या नहीं, शास्त्रों के बारे में भी
एक मेरे मित्र ने संजोग से वो सत्संग सुनते थे, उन्होंने उसके माध्यम से मुझे ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे विराजमान हैं, उनके माध्यम से ही मैं वहाँ पर पहुँचा। इस तरह से बताइए, से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो तो अब कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, क्या उद्देश्य है उनका जो इतने लाखों के तादाद में जुड़ रहे हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? इस तरह से कुछ बताए उसके बारे में। संत रामपाल जी के माध्यम उनके कोई उद्देश्य, उनका उद्देश्य है कि सबको इकट्ठा करके एक नेक रास्ते पे ईमानदारी से काम करें, अपना भगवान का नाम लें, जो शास्त्रों के अनुकूल है वो भक्ति करें। सब भक्त ऐसे सभी बहुत सारे संत हैं जो भक्ति दिखाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता। फिर भी संत रामपाल जी ने कभी किसी से फोर्स नहीं किया, लेकिन जो भक्त उनका ज्ञान समझते हैं वो खुद ही दौड़ के चले आते हैं। अच्छा, इस तरह से बताइए, जैसे अभी जो उनके संगत आ रहे हैं, उनके जो शिष्य आ रहे हैं, ठीक, तो इतने दूर से क्यों आ रहे हैं? मतलब अभी कड़ाके की धूप है, माई का महीना चल रहा है, तो क्या ज्ञान देते हैं जिससे इतने दूर से आ रहे हैं, वो सत्संग सुन रहे हैं यहाँ पर? क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज? परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है, जो सुनता है वो दौड़ता है, वो दूर। क्या ज्ञान देते हैं ऐसे बताओ ना, आप किस तरह से ज्ञान देते हैं, क्या है वो? परमात्मा अपने भक्तों को, कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उनके स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज इस समय विराजमान हैं। कैसे पहचान करेंगे पूर्ण परमात्मा की? देखो जी, ये संत रामपाल जी ने उन्होंने शास्त्रों में खुल के बताया है कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे होती है, वो उन्होंने बताया और वो बताते भी हैं सत्संग में, तो उसके माध्यम से ही पता चल जाता है कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके सम्मान समय कोई और है ही नहीं जो पूर्ण ज्ञान दे सके। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए और किसी और उनके शिष्य से बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं वहाँ पर। हाँ सर, क्या नाम है? नमस्कार सर जी। सर जी, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र दास। कहाँ से हो आप? मैं गांव गुसान, तहसील मैरा मंदरिया और डिस्ट्रिक्ट जम्मू। कब से जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से? मैं 2017 में जुड़ा था। अच्छा, यहाँ पर ना संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है, संडे को सुना, संडे से सत्संग होता है, तो इसमें काफ़ी अभी संगत आ रहे हैं उनके, ठीक है? तो ऐसे कैसे आ रहे हैं संगत, मतलब किस तरह से, क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है, गुरु जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अनुसार ज्ञान बताते हैं जी। गीता, बाइबल, कुरान। अच्छा, गीता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब गीता में ऐसा क्या है, तो इस तरह गीता के बारे में बता रहे हो आप? गीता में गुरु जी जैसे गीता दे 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद दोबारा तू जन्म और मृत्यु में नहीं आएगा। तो गुरु जी हमारी गीता में ये सब लिखा हुआ है कि पूर्ण मोक्ष मिल सकता है, ठीक है जी। पहले हम अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे थे, इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, हम दुखी थे, हमारा पूरा परिवार का सिस्टम पूरा उजड़ चुका था। जैसे कि ऐसे नाम लेते हैं सभी अन्य पंथ में, लेकिन वो लोग ऐसे नशा सेवन करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नशा छूटता है, तो इस तरह से क्या होता है क्या यहाँ पर नशा छूट जाता है, बीमारी दूर होती है, इस तरह से कोई चमत्कार है क्या इस तरह से संत रामपाल जी महाराज छूटने के बाद? भगत जी दास भी पहले नशे करता था। कौन से नशा करते थे आप? सभी नशे करते थे, मेडिकल नशे भी करते थे। तो ऐसे बताइए कौन सी नशा है? सिगरेट, शराब, गांजा सब करते थे हम। अच्छा, सारे पी लेते थे? जी जी जी। और आज गुरु जी की दया से सब छोड़ रखे। अच्छा, अभी आप करते हैं नशा? अभी कोई नशा नहीं करते। नहीं, कोई सिगरेट वाद पी लेते होंगे? अभी हमारे गुरु जी ने कुछ मर्यादा बताई है, चोरी नहीं करनी है, गुंडागर्दी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। मतलब आज परमात्मा की दया से हम ना ही चोरी करते हैं, ना ही रिश्वत लेते हैं। जितने भी हमारे संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, ना ही कोई नशा करता है, ना ही कोई रिश्वत लेते हैं, और ना ही किसी से कोई मतलब भेदभाव वगैरह कुछ नहीं करते। अच्छा, ये जो सत्संग हो रहा है ये हमें हर महीने होता है या कभी कभी होता है? ये हर महीने होता है जी। अच्छा, महीने में कब होता है, कब? संडे में होता है जी। पहले संडे में होता है।